स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। जब तुम बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए रुके थे तो आई प्रॉमिस मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम ही क्यों रुके, क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। उस वक्त मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था और आज भी मुझे खुशी हो रही है कि तुम मुझे एक और मौका दे रहे हो तुम पे गर्व करने के लिए। हर्षद, एक बार और साबित कर लो कि ठक्कर परिवार का बेटा, गोदावरी ठक्कर का बेटा अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपने बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप जीवन भर पछताएं। नहीं पछताऊंगा डॉक्टर। मैंने अपनी पत्नी से भी बात की है और अपने आप से भी, और दोनों तरफ से जवाब हाँ में आया है। यहाँ पापा, पापा आप चैताली को समझाइए ना। क्या किया उसने? वो कल रात से रो रही है। पापा आप उसे समझाइए ना। बेटा मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, पापा पूना जा रहे हैं। क्यों? एक अर्जेंट काम है बेटा। फिर पावर गया। अजय तीसरी बार पावर गया। पापा आप चेक कीजिए ना, पावर जाता है तो बहुत गर्मी लगती है। मैं चेक कर लूंगी। सौमिल बेटा तुम दोनों प्लीज बाहर जाओ 2 मिनट के लिए। हर्षद अब तुम जाओ, ये सब प्रॉब्लम्स मैं हैंडल कर लूंगी। जस्ट गो। तुम सचमुच इस फैसले से खुश हो ना? बार बार कहने की जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस फैसले में मैं तुम्हें जवाब देने के लिए बंधा हूँ। नहीं हर्षद, तुम मुझे नहीं इस घर को जवाब देने के लिए बंधे हो। मुझसे ज्यादा इस घर के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। इस घर की खुशी के लिए, इस घर की भलाई के लिए तुम जो भी कदम उठाओगे हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए रुके थे तो आई प्रॉमिस मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम ही क्यों रुके, क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। उस वक्त मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था और आज भी मुझे खुशी हो रही है कि तुम मुझे एक और मौका दे रहे हो तुम पे गर्व करने के लिए। हर्षद, एक बार और साबित कर लो कि ठक्कर परिवार का बेटा, गोदावरी ठक्कर का बेटा अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हे सागर! दादाजी! अरे आजा 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 मेरे को। दादाजी, हाँ। बुआ की एंगेजमेंट हो गई? हाँ हो गई। आप मेरे लिए वहाँ से घोड़ा लाए? सॉरी, वो तो मैं भूल ही गया। दादाजी, दिस इज नॉट फेयर। चलो अब आप घोड़ा बनो। अरे बेटा मैं बहुत थका हुआ हूँ। एक काम करता हूँ, मैं तुझे यहाँ से असली घोड़ा लेकर दूंगा बस। नहीं दादाजी, जब तक असली घोड़ा नहीं आता आप घोड़ा बनो ना। मैं घोड़ा बनूं? ठीक है भाई। हाँ। आजा मेरे बाप आजा। ले। आ, 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 आ। बोलो साहब, आपको कहाँ ले चलूं? गार्डन में ले चलो। ठीक है। और थोड़ा फास्ट। और लो, चल घोड़े, चल चल घोड़े। एक बुरी खबर। अब खबर लाया तो सुनानी भी पड़ेगी। वो सुनने में आया कि ठक्कर परिवार शायद
2,36,00,000 जमा कर ले। क्या? सागर जरा उतर बेटा। कैसे हो सकता है? वो हर्षद को जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा है। कोई बहुत बड़ा सर्जन है, डॉक्टर प्रणय, उससे मुलाकातें कर रहा है। किस लिए? कौन है ये डॉक्टर प्रणय? वो तो मुझे भी नहीं पता। बेटे, असली घोड़ा तो जब आएगा तब आएगा। क्या तुम असली गधे पर सवारी करना चाहते हो? हाँ, कहाँ है गधा? ये है वो गधा। भाई आप भी चुप। पहले हर बात की तहकीकात किया करो। उनके पैसे वक्त से पहले हरगिज जमा नहीं होने चाहिए। ठक्कर फैमिली पर टॉर्चर बढ़ा दो, दैट्स ऑल। जी। आजा। बोलो सेठ, आपको कहाँ जाना है? चलो गार्डन में ले चलो। अच्छा सा बच्चा, चलो भाई चलो, और जोर से चलो। Are you sure, डॉक्टर ठक्कर? आपको ये करना ही है? यस डॉक्टर प्रणय, इसीलिए तो सारे पेपर्स तैयार करवा के आया हूं। आप जहां कहीं भी कहोगे मैं साइन कर दूंगा। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि कल तक मेरे अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाने चाहिए। 2.5 करोड़ जितनी रकम एक दिन में मुझे कुछ लोगों से कंसल्ट करना होगा, पेपर्स भी तो दिखाने होंगे। इतना विश्वास तो मुझ पर रखना ही पड़ेगा। आप कहोगे तो मैं कोरे कागज पे भी साइन कर दूंगा। इट्स ओके डॉक्टर ठाकर, लेकिन आपने बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप जीवन भर पछताएं। नहीं पछताऊंगा डॉक्टर। मैंने अपनी पत्नी से भी बात की है और अपने आप से भी, और दोनों तरफ से जवाब हाँ में आया है। मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले का असर मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की जिंदगी पर भी पड़ेगा, लेकिन इस वक्त मैं जिंदगी के ऐसे दो राह पर खड़ा हूं कि मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर मेरा घर, मेरा परिवार और मेरी बात सलामत है तो मुझे कुछ भी करना मंजूर है। ओके, लेट मी सी। पाँच नंबर की चाबी दीजिए। अभी आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। 2 दिन का पैसा तो मैं भर चुका हूँ, तब तक तो मैं इस लॉज में रह सकता हूँ ना। नहीं, वो बात नहीं है साहब। आप ही हैं मिस्टर प्रवीण ठक्कर? जी। हमें आपसे बात करनी है धीरेन नाडिया और मनीष संपट के सुसाइड केस के बारे में। सर, उस केस के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। वही तो जानने आए। मुझे पता चला है कि उन दोनों ने किसी राजगोपाल अन्ना से बहुत बड़ी रकम उधार दी थी। और अन्ना पैसे की वसूली के लिए दबाव डालता था, डराता था, धमकाता था, और उसी वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली। हाँ तो? एक और शख्स का नाम सामने आया है जिसने राजगोपाल अन्ना से बहुत बड़ी रकम उधार ली थी। सुबोध, सुना कुछ तूने? क्या? परंश पे मिला था अभी, कह रहा था कि मनीष और धीरेन के केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है और पुलिस प्रवीण से पूछताछ कर रही है। और पुलिस का मानना है कि प्रवीण भी उस किस्से में शामिल था। शायद प्रवीण गिरफ्तार भी हो सकता है। आपने भी बहुत बड़ी रकम ली थी अन्ना साहब से ना?
हाँ लिए थे, लेकिन सूद समेत लौटा भी दिए थे मैंने। अगर आप चाहे तो मैं रसीद दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, वो सब हमें पता है। हम चाहते हैं कि राजगोपाल अन्ना के खिलाफ आप गवाही थे। तो वो पैसे की वसूली के लिए दबाव डालता था, डराता था, धमकाता था, मेंटल टॉर्चर करता था। मैं ऐसा बयान क्यों दूं? मेरा हिसाब हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं मिस्टर प्रवीण, बात खत्म नहीं हुई है। आपने पैसों से हिसाब चुकाया और उन दोनों ने अपनी जिंदगी देखी। मनीष के परिवार का कहना है कि अन्ना उसे फोन पे डराया धमकाया करता था। जो चले गए उनसे तो मैं गवाही नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि अन्ना इस तरह का दबाव डालता था तो हम उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं। अरे पर उसने मुझे धमकाया ही नहीं, तो मैं ऐसा बयान कैसे दे दूं? क्या आप अन्ना के लाडले हैं कि उसने आपको धमकाया नहीं? सर प्लीज, मैं उस चक्कर से बाहर निकल चुका हूं। आप मुझे फिर से मत घसीटिए। मैंने अपना पैसा चुका दिया। मनीष और धीरेन की आत्महत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। चाबी दीजिए। किसका लेना देना है और किसका नहीं, ये हम देखते हैं। सर, मनीष या धीरेन की फैमिली ने मेरा नाम लिया नहीं, बस तो बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई मिस्टर प्रवीण। हमें पता है कि इस पूरे मामले में कोई और शख्स भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम कुछ ही दिनों में पता लगा लेंगे। अच्छा, दूसरों के मामले में मत पड़। मैं कब से कह रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? मैं भी तो आपसे कब से कह रही हूँ मासी, आप चुप रहो। क्या आपने सुना नहीं ना? तू अपनी मासी को चुप करा रही है। ठीक है मासी, आप बोलती जाइए, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मासी मासी, इस वक्त मेरा बा के घर में किसी से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरेन के घर से जो बात मुझे पता चली है वो बहुत कुछ बदल सकती है। आपको पता है, ऐसा हुआ है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सच्चाई का पता तो सबको चलना ही चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसी क्या बात पता चली है तुझे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।